टिन्नी चिड़िया और उसका पति एक जंगल में रहते थे। उनके पास में एक मिट्ठू नाम का तोता भी रहता था और वह बहुत आलसी था। दिन भर अपने टूटे फूटे घोंसले में पड़ा रहता था। इधर टूनी चिड़िया और उसका पति कौआ राजा बहुत मेहनती थे। दोनों मेहनत करते थे और आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन टिन्नी चिड़िया का पति बोला, टिन्नी चिड़िया, मौसम देख के लगता है कुछ ही दिनों में आंधी और तूफान आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बांस का घर बना लूं, जिससे हमें बारिश और तूफान के समय आराम हो जाए। तो टिन्नी चिड़िया बोली, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और दोनों मिलकर बांस का घर बनाने में लग गए। टिन्नी चिड़िया बांस के छोटे छोटे टुकड़े लाती थी और कौआ राजा बांस के घर बनाता और इधर मिट्ठू तोता आराम करता, क्योंकि वह बहुत आलसी था। इधर टिन्नी चिड़िया का घर तैयार हो गया और दोनों बहुत खुश हुए। अब मिलकर दोनों रहने लगे। तभी एक दिन आंधी और तूफान आ गया। मिट्ठू का घोंसला भीग गया और वह बारिश में भीग रहा था। तभी उसे टिन्नी चिड़िया की याद आई और वह टिन्नी चिड़िया के पास गया और बोला, टिन्नी चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। टिन्नी चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। टिन्नी चिड़िया बाहर निकली और बोली, मैंने कहा था मिट्ठू तोता कि तुम अपना घर बना लो, आंधी तूफान आने वाला है, पर मेरी तुमने एक ना सुनी और तुम अब बेघर हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में आसरा दूंगी, मगर मैं एक बात आपको सिखाना चाहती हूँ कि हमें इतना आलसी नहीं होना चाहिए कि मुसीबत के समय हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े या मदद मांगनी पड़े। मिट्ठू तोता कहता है, हाँ टिन्नी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे समझ आ गया। अब मैं आलसी नहीं बनूंगा, खूब मेहनत करूंगा। और इसी के साथ बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद बच्चों, आप लोग हमेशा खुश रहें और मेरी कहानियाँ ऐसे ही आप देखते रहें। धन्यवाद।